बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग ने रियल एनालिसिस के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। हम लोग ने ये समझना है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, किसी भी ओपन इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो किस तरीके से करते हैं। इस तरह की एक दो एग्जांपल्स भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को समझते हैं। यूनिफॉर्म continuity, यूनिफॉर्म continuity, यूनिफॉर्म continuity क्या होती है कि ए फंक्शन f ऑफ x इज said to be uniform continuity at open interval a b such that पहली कंडीशन इसकी क्या है। पहली कंडीशन ये है कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन हो f ऑफ x वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। f ऑफ x कॉन्टिन्यूस होना चाहिए किस पे, ओपन इंटरवल ए बी पे। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ x का रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, f ऑफ a के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इसके अलावा राइट हैंड लिमिट भी इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x किसके बराबर आना चाहिए, ये हमारे पास f ऑफ a के बराबर आना चाहिए। तो ये तो थी इसकी सबसे पहले आप लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करनी है ओपन इंटरवल पे। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये ए बी शामिल नहीं होंगे, इनके दरमियान जितने भी नंबर होंगे वो शामिल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास 2 3 दिया हुआ ओपन इंटरवल में, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3, मतलब 2 और 3 शामिल नहीं है, इनके दरमियान बेशुमार जितने भी नंबर हैं शामिल होंगे। ठीक है, तो इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता तो 2 3 भी शामिल होते और इनके दरमियान वाले सारे नंबर भी क्या होते, शामिल होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये क्या होनी चाहिए, बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब इनका जो रिजल्ट है f ऑफ a या f ऑफ a यहाँ पे जो मैंने लिखा है उनका मतलब फाइनाइट नंबर आना चाहिए, इनफिनाइट नंबर नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है ओपन इंटरवल, इसमें 0 1 दिया हुआ है। इसको हम लोग ने चेक करना है कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग ने पहली कंडीशन मैंने क्या कही, पहली कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए 0 1 ए बी पे। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये देख लें f ऑफ x हमारे पास क्या है 1 ओवर x, ये 0 1 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस, क्या है, कॉन्टिन्यूस है। 0 1 का मतलब ओपन इंटरवल है, ओपन है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1, मतलब 0 और 1 शामिल नहीं करेंगे, इनके अलावा बाकी जितने नंबर होंगे वो इसमें शामिल होंगे। अब इसमें x की जगह पे जो है 0 और 1 के दरमियान जो नंबर हैं, छोटे छोटे नंबर हैं 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7, वो यहाँ पे रखेंगे तो जवाब इन्फिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस अगर 0 रखेंगे तो जवाब इन्फिनिटी आएगा। मैंने क्या कहा है, ओपन इंटरवल 0 1, तो 0 और 1 के दरमियान जितने नंबर होंगे यहाँ पे रखेंगे तो जवाब इन्फिनिटी नहीं आएगा। इस वजह से मैंने लिखा कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। दूसरी कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो या राइट हैंड लिमिट चेक करो। अगर मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूं तो राइट हैंड लिमिट क्या थी, लिमिट x अप्रोचेस टू, अगर मैं यहाँ पे 0 1 पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं 0 पे चेक कर लूँ 0 पॉजिटिव, ठीक है, 1 ओवर
एक्स, 0 पॉजिटिव 1 ओवर एक्स। 0 पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि उसमें 0 भी शामिल होगा और बाकी तमाम नंबर भी शामिल होंगे। जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये अनडिफाइंड आने की वजह से वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी। ठीक है, इसमें दूसरी कंडीशन पे रोला पड़ गया है। ठीक है, तो इस वजह से लिखेंगे एफ ऑफ एक्स is equal to 1 over x is not uniformly continuous, not uniformly continuous। ठीक है, आई थिंक ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक और भी एग्जांपल दी हुई है जो थोड़ी सी चेंज है, वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इसमें कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, लेस देन या इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम लोगों ने यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस चेक करना है। दूसरा इसका मेथड ये होता है कि जब भी इसको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस प्रूव करना हो तो हम लोग ये प्रूव करते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ y का जो मॉड है वो लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से। ये हम लोगों ने क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास कोई दो फंक्शन मतलब एक और वेरिएबल भी उसमें पुट कर लेते हैं। तो गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर। अगर इसमें वेरिएबल चेंज कर दें, एफ ऑफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर। तो ये कंडीशन फुलफिल करते हैं। ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे नो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, एफ ऑफ वाई किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के। ए की दो माइनस बी की दो क्या होती है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये होता है हमारे पास रिजल्ट। अगर इसमें हम लोग मॉडुलस अप्लाई कर दें सब पे, क्या अप्लाई कर दें, इस पे मॉडुलस अप्लाई कर दें तो हम लोग ये साइन लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, और ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई का मॉड, और ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई का मॉड। ठीक है, जो हमारे पास ये याद रखना है कि एक्स माइनस का वाई का मॉड होता है वो लेस देन किसके बराबर होता है, डेल्टा से, लेस देन डेल्टा होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है ये हमारे पास x लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, लेस देन या इक्वल टू 1 है। तो इसमें हम लोग जो x और y की वैल्यू है वो 1 1 पुट कर देंगे, जो ग्रेटर देन वैल्यू होगी वही पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। ठीक है, और लेस देन या इक्वल टू, इसमें x माइनस वाई का मॉड किसके बराबर है, लेस देन है डेल्टा से, और यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन या इक्वल टू डेल्टा, 2 डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसको हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, तो ये कंडीशन आप लोगों ने लगा देनी है कि इफ अगर हमारे पास ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू एप्सिलॉन ओवर 2 के बराबर हो, तब हमारे पास ये वाला जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ठीक है, का मॉड लेस देन, जब एप्सिलॉन आ जाता है तो ये साइन लगा देते हैं, तो ये एप्सिलॉन ओवर 2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का जो मॉड है ये क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है किसी भी फंक्शन पे। सो एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स का स्क्वायर इज क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एट 0 लेस देन या इक्वल टू एक्स लेस देन या इक्वल टू 1। तो आई थिंक ये एग्जांपल भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना है। इसके अलावा इस लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में और भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई एग्जाम्पल समझ ना आए तो फिर आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।